हेलो दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप आज हम सीखने वाले हैं आय संबंधी जो सवाल पेपर में बन के आते हैं, मतलब इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बेस पर जो सवाल एग्जाम में बन के आते हैं उनको सीखने वाले हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मैथड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो जब भी इनकम के बेस का सवाल आपको आएगा तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। जैसे एक नंबर लेते हैं 2:3 है और प्रत्येक नंबर में मान लेते हैं 8 जोड़ देने पर पहले वाले नंबर में भी 8 जोड़ दें और दूसरे वाले नंबर में भी 8 जोड़ दें तो यह रेशो 3:4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सीखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे समझना है इस बात को, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कैसे है। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पहले रेशो 2:3 था, बाद में क्या हो गया, जब 8 जोड़ दिया जाए तो बाद में रेशो हो जाता है 3:4। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 और इनका लेना है अंतर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, अंतर लेना है, इक्वल टू फिर उसके बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32 और आपको लेना क्या है, इनका अंतर। बस सॉल्व हो गया आपका सवाल। अंतर में माइनस प्लस नहीं देखना। 9 और 8 में अंतर कितने का है, 1 का। 24 और 32 का अंतर कितने का है, 8 का। तो 1 की वैल्यू 8 है तो हमसे पूछ सकता है कि उसका इनिशियल नंबर क्या था दोनों का। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ये तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने का और यही चीज़ हम आय इनकम संबंधित क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आप सीख चुके होंगे। एक तरीका और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नीचे का पार्ट सेम नंबर से है तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखें। 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 का, और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला नंबर डायरेक्ट निकल आएगा आपको, बराबर 8 हो जाएगा। इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके खर्च का अनुपात 8:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1100 रुपये मासिक बचाता है तो ए की आय क्या होगी। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे अभी हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बस वही तरीका हम लगाने वाले हैं। पहले क्या रेशो था, 6:5। अभी क्या हो जाएगा, 8:3। कब हो रहा है, जब हर व्यक्ति 1100 रुपये बचा रहा है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालना है। 6 त्रिक 18, 8 पंचे 40, इसका अंतर इक्वल टू, मैंने अभी बताया जब नीचे सेम नंबर हो तो इनका अंतर देख लो। 8 और 3 का अंतर कितना है, 5। 5 × 1100 कर लीजिए, यही आपका इक्वल टू में आ जाएगा। तो अब सॉल्व करना, इधर आ गया 22। 22 की वैल्यू इधर दिया हुआ है 5 × 1100। तो आप कहेंगे 11 से काट दीजिए, 11 का नम 11, 100 आ जाएगा। 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 25। 1 की वैल्यू कितना, 28 है। आपको निकालना ए की आय, ए की आय कितना, 6। 6 की वैल्यू आपको निकालना है 25 छक्का 150, मतलब 1500 आ जाएगा ए की आय कितनी है, 1500। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में, मासिक व्यय इतना दिया हुआ है 3:4 में और क्रमशः वो 1800 और 1600 रुपये बचा रहे हैं। बस हम लिख लेंगे क्रम वाइज।
पहला 1800 रुपये बचा रहा है और दूसरा व्यक्ति 1600 रुपये बचा रहा है। बस अब सॉल्व करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 माइनस 6 त्रिक 18 इक्वल टू 16 48 और 18 चौक 72, 7200 माइनस 4800। बस आपको अंतर निकालना है। यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2400। तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितना 1200। आपको निकालना क्या है, बी की मासिक आय। वी की मासिक आय आपका निकालना है, तो वी की वैल्यू कितना है 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, बरछंग 72। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है। व्यय कितना है, 9:5 है। पहला व्यक्ति 2600 रुपये बचाता है और दूसरा 1800। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 25 माइनस 9 त्रिक 27, उसके बाद 18 9 162 ये आ गया, और 26 पंचे हो जाएगा 130। कहने का मतलब क्या हुआ ये। अब आप अंतर निकाल लीजिए। तो आप इधर देख पा रहे होंगे 25 और 26 का अंतर कितने का है, 2 का। माइनस प्लस नहीं देखना है, यहाँ 13 घटा देंगे तो कितना आएगा 3200। 1 की वैल्यू 3200 है, 2 की वैल्यू 3200, तो 1 की वैल्यू क्या है 1600। आपको निकालना क्या, उनकी आय, अलग अलग आय निकालनी है। तो आय क्या है 5 की वैल्यू पहले आप निकालेंगे। 8000 रुपये आ जाएगा, और 3 की वैल्यू निकालेंगे 4800। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर है, और प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय 8:5 है। व्यय इतना दिया हुआ है, एक 12,000 बचा रहा है और एक 10,000 रुपये बचा रहा है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 त्रिक 24 5 25 इक्वल टू 12 3 36 माइनस 10 5 50। अंतर आप निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, और 1 की वैल्यू कितना है आपका 36 और 50 में अंतर 14,000 का है। तो उनकी आय में अंतर बताना है। आय में अंतर देखिए, 8 और 5 में अंतर कितने का है, 3 का है। तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, ये अंतर पूछा जा रहा है। तो 3 की वैल्यू 14 त्रिक 42,000 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर पूछा जा रहा है, दोनों का अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का पहले से ही आप माइनस कर लें, रेशो ही माइनस कर दें। तो अंतर कितने का है, 3 का। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 42,000। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पेपर में आते हैं। बहुत सारे सवाल आपके आते हैं पेपर में। 5:3 दिया हुआ है और 9:5 दिया हुआ है। पहला 1300 रुपये बचा रहा है और दूसरा 900 रुपये बचा रहा है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 25 9 त्रिक 27, अंतर निकाल लीजिए। 9 9 81 और 13 5 65, अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितने का आएगा 2 का, और इधर आप 65 घटाएंगे इसमें तो 6, और ये बचेगा 7 1 16। 1 की वैल्यू 1600 है, तो 2 की वैल्यू 1600, तो 1 का कितना 800। 1 की वैल्यू 800 है, तो प्रत्येक की बचत निकालना है। 8 पंचे 40, 5 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 4000, और 3 की वैल्यू निकालोगे तो 8 त्रिक 2400। तो आंसर क्या है 4000 और 2400, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल,
और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिए। पी क्यू की आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और व्यय का अनुपात दिया है 2:3। प्रत्येक 6,000 रुपये बचा रहा है। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, अंतर कितने का है? 1 का। अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ गैप कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू कितना है? 6,000। 1 की वैल्यू 6, तो पी की आय बताइए। पी का आय कितना? 3। 3 की वैल्यू चाहिए। 6 त्रिक 18, 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओरली आप निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 2 व्यक्ति की मासिक आय 2:3 सीजीएल में आया हुआ है और व्यय कितना है? 5:9। प्रत्येक 600 रुपये बचा रहा है। तो बस आंसर हो गया आपका 600 रुपये बचा रहा है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 दूनी 18, 5 3 15। 15 और 18 में अंतर कितने का? 15 3 18 होता है 3 का। डायरेक्ट लिखिए। यहाँ दोनों का अंतर कितने का है? तो 4 का। तो 6 चौको 4 का अंतर है कितना? 1 की वैल्यू कितना? 600। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 800। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो अब। तो उनकी मासिक आय 8 दूनी 16, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 और 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ए और बी की मासिक आय 4:3 में। बस 4:3 आपको लिख देना। व्यय कितना है? 3:2 में। प्रत्येक 60,000 रुपये बचा रहा है। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर कितने का? 1 का है, तो 1 लिखिए इंटू 640। तो 1 की वैल्यू यही है आपका। तो 1 की मासिक आय 4 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई। 6 चौको 24, 4 जीरो चपका दीजिए। कहाँ पे है? 24 और 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसानी से आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगला ये लास्ट सवाल आज के सेशन का। अमित और वीरी का वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ 3:2 और खर्च दिया है 5:3 और प्रत्येक कितना बचा रहा? 1,000 रुपये बचा रहा। बस आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10, अंतर कितने का? 1 का। 5 हम 50, 10 यहीं 30। दोनों का अंतर सेम है तो 2 देखिए। इनका अंतर 2 है तो 2 गुणे 1,000 कितना आ जाएगा? 2,000। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। निकालना क्या है? अमित। अमित की आय मतलब 3 की वैल्यू निकालना। 3 की वैल्यू कितना हो जाए? 3 दूनी 6, 6,000, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।